श्योपुर के बाईपास रोड पर रेलवे फाटक के पास चल रहा नव निर्माण कार्य एक बार फिर नगर पालिका की गाइडलाइन और उसकी वास्तविक पालना पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि सड़क किनारे नगर पालिका का स्पष्ट सूचना बोर्ड वर्षों से लगा हुआ है, जिसमें सड़क के अंदर से 15 मीटर लगभग 50 फीट की दूरी छोड़कर ही निर्माण करने के साफ निर्देश लिखा हुआ है। इसके बावजूद यहाँ सड़क की उचित दूरी न छोड़ते हुए कई मकान और दुकानें पहले से ही बन चुकी है और वर्तमान में भी रेलवे फाटक के पास निर्माण कार्य जारी है। जमीनी हकीकत यही है कि गाइडलाइन कागजों और बोर्डों तक ही सीमित दिखाई देती है। वर्षों से नियमों की अनदेखी का निर्माण होते रहे, लेकिन न तो उन पर कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। अब जब शिकायत सामने आई तो नगर पालिका की सख्ती अचानक नजर आने लगी। लिखित शिकायत प्राप्त होने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधे रमण यादव निर्माण स्थल की जांच करने स्वयं मौके पर पहुंचे और निर्माणकर्ता के दस्तावेजों की भी जांच की। सीएम ने बताया कि निर्माणकर्ता के पास रजिस्ट्री व अन्य कागजात तो मौजूद है, मगर बोर्ड पर अंकित गाइडलाइन के अनुसार तय दूरी का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही दस्तावेज उपलब्ध हो, मगर गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी है। परंतु हैरानी की बात है कि अभी तक सीएमओ की कार्रवाई का कोई पालन नहीं किया गया है। हालांकि ये बड़ा और अहम सवाल उठता है कि यदि गाइडलाइन अनिवार्य है तो सड़क किनारे पहले से बने पुराने निर्माण पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और यदि नियम लागू ही नहीं करने थे तो सूचना बोर्ड लगाने का औचित्य क्या था। हमारे यहाँ से नामांतरण है उस जगह का। पूर्व में तहसीलदार वो हमारे यहाँ भी कंप्लेन आई थी। मैंने संबंधित अतिक्रमण प्रभारी को निर्देश किया कि आप तत्काल उस कार को बंद कराइए। जैसे ही वो कार और दस्तावेज मंगाने के लिए बोला कि आप दस्तावेज लेके आए, जिससे हम छानबीन कर कार्रवाई की जा सके। संबंधित अपना दस्तावेज लेके आया, उसकी जांच की गई। तहसील स्तर पर भी आवेदन आया था और पटवारी प्लस हमारी टीम एक नियुक्त की गई, स्थल पे गई और एक गाइडलाइन का पालन करने के लिए बोला गया। ठीक है, आपका अगर नामांतरण ही है तो एक गाइडलाइन का विशेष पालन करें। और मेरे द्वारा भी एक उनको बयान जारी किया गया, उसको निर्देश भी दिया गया, मौखिक भी निर्देश दिए गए, सूचना पत्र भी जारी किया गया था। इसके बाद अगर वो अनलीगल तरीके से नगर पालिका अधिनियम का पालन नहीं करता या पीडब्ल्यूडी गाइडलाइन का पालन नहीं करता, चूँकि अब नगर पालिका का गाइडलाइन ये थी, नगर पालिका लिख के दे देती कि आप पीडब्ल्यूडी की जगह छोड़ के ही निर्माण करें। अंततः शिकायत आने पे स्वतः ही आपका जो नामांतरण वो जो होता है वो निरस्त माना जाएगा। इसके उपरांत भी अगर वो ज़बरदस्ती करता बनाता है तो संबंधित के खिलाफ जो भी नियम में होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वही देते रोड से 50 फुट छोड़ के ही आप अपना निर्माण करें। आज भी मैं खुद गया था स्वयं, जो वास्तविकता वहाँ के लोगों ने भी देखा होगा। मैंने निर्माण कार्य बंद कराया था, उसको गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया था। और इसके उपरांत भी अगर वो अनलीगल तरीके से नियम का पालन नहीं करता तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की।